पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ आ जाएं तो पीडीएम बहुत तुम तराक के साथ उन्होंने आर या पार का नारा लगाया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा पैंतरा बदला है। पैंतरा इस तरह बदला है कि उनके पास सिंध हुकूमत है और सिंध हुकूमत वो छोड़ने पे तैयार नहीं है। जरदारी साहब जीबी के इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान अगर पीपल्स पार्टी की सियासत पे आप नज़र रखें तो अपने आप को उन्होंने अलाइन करके रखा तमाम मौके के ऊपर। नो कॉन्फिडेंस मोशन आई सेनेट के अंदर, बाप पार्टी बनी बलूचिस्तान के अंदर, जीबी इंतखाबात हुए और इस तमाम अरसे में उनकी अलाइनमेंट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट। शायद 2018 के इंतखाबात के मौके के ऊपर भी उनकी अलाइनमेंट यही थी और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जितनी कौमी और सूबाई की नशिस्तें उन्हें मिली या वोट मिले, वो अगर ये सूरत हाल ना होती तो उनको ना मिल पाती। नून लीग उससे उलट जाएँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल में, उनके पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। पंजाब से वो सियासत से आउट हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान शायद एक तवील अरसे के बाद इख्तियार की ऐवानों से बाहर हैं। उन दोनों के लिए आर या पार वाक़तन सियासत का वो हिस्सा मौजूद है। महवर भी अभी हो सकता है उनका आखिर दम तक वही रहे, लेकिन क्या उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है या उसमें अभी जान बाकी है, ये अभी हम बात करते हैं। लेकिन दो बयाना सुनाऊंगा। मरियम मार्च के ऊपर क्या कहते हैं दिखाएगा जी। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा। इस्तीफे होंगे 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अवाम कोई और फैसला। अब मरियम का बयान आप सुने तो मौसम देखकर फैसला, कंडीशनल स्टेटमेंट कमज़ोरी की निशानी होती है। मौलाना फजल रहमान वो भी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं दिखाएगा। फंडिंग केस के हवाले से 19 जनवरी को हम इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे।